हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज कड़ाकेदार सर्दी हैं और आज का व्लॉग शूट कर रहा हूँ मेरी एक्सीडेंट की कहानी के ऊपर। मेरा एक्सीडेंट हुआ था लगभग दिसंबर 2019 में और 20 दिसंबर का दिन था मेरे ख्याल से। कंफर्म तो मैं भूल गया, 18 या 20 दोनों में से एक है। उस दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग में मैं डेली की 8 से लेकर 9 के बीच में कोर्ट रवाना हो जाता था। मेरे एरिया के कोर्ट लगते हैं सांबर लेक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर लेक, वहाँ मेरे एरिया के कोर्ट्स लगते हैं। जो जिला एवं सत्र न्यायालय हैं वो भी वहाँ लगता है, उसके अलावा जो राजस्व न्यायालय हैं वो भी वहीं हैं, और मेरे एरिया के जो SCJM कोर्ट थे वो भी पहले वही था। आजकल तो रेनवाल जो मेरा गाँव है वहाँ शिफ्ट हो चुका है। उस दिन मैं डेली जाता था 8 से 9 बजे के बीच। अब उस दिन क्या था कि घना कोहरा था, दिसंबर में आप जानते ही हैं सर्दी पड़ती है, तो घना कोहरा था। तो मैंने ड्रॉप किया कि आज मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा कोहरा दूर हुआ तो मैंने सोचा कि कोर्ट तो जाना पड़ेगा, और फिर मैं रवाना हो गया। उस दिन जिस दिन मैं रवाना हुआ कोर्ट के लिए, सौभाग्य देखिए मेरा कि मैं डबल कोट, मैंने सर्दी थी तो सर्दी में मैंने डबल कोट पहन रखे थे, मतलब शर्ट वगैरह, उसके बाद ब्लैक कोट आता है कोर्ट में जो हम लोग पहनते हैं वकील वगैरह, उसके ऊपर मैंने एक और कोट पहन रखा था। जो पैंट्स वगैरह होती हैं वो भी मैंने कोट की अलग, और उसके ऊपर जींस पैंट पहन रखी थी। हाथों में हैवी दस्ताने मोटे मोटे, और हेलमेट भी मतलब पूर्ण रूप से लगा रखा था, बाइक से जाता था। अब उस दौरान जब मैं जैसे रवाना हुआ, मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहुंचा। 20 किलोमीटर के बाद में एक घर आता है, गांव से रोड, गांव के अंदर एक रोड जाती है। रोड लगभग 10-12 फुट की जो रोड आती है वो रोड थी, और बाइक मेरी लिमिटेड स्पीड में थी। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये रही, क्योंकि कोहरा भी था, और दूसरी जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे 5 मिनट पहले मैं ये सोच रहा था कि मुझे उस जगह हिसाब से चलाना है अपनी बाइक को, और थोड़ा सा क्योंकि सामने से वो थोड़ा घुमाव है तो सामने से कोई व्हीकल आ सकता है, इसलिए साइड में रख के चलाना है बाइक को। अब मैंने किया भी वैसा ही कि मैंने साइड में रखा, पर जब आप कहते हो ना कि नियति है उसको कोई टाल नहीं सकता, सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जो नियति थी उसे किसी ने नहीं टाला, और जिस दिशा में मैंने दबा के रखी, क्योंकि मैं तो अपनी साइड में चल रहा था और मैं सही, सामने से जो साधन नहीं आए, सामने से कोई व्हीकल आए एकदम से कोहरे में दिखाई नहीं दे और मुझे एक्सीडेंट कर दे, इसलिए बचाव कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि पास में जो बिल्कुल रोड के टच में घर हैं, रोड के जो किनारा था उस पर ही किसी ने गेट लगा के घर बना रखे थे। हालांकि बाउंड्री से थोड़ा दूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, और उन्होंने एकदम से अपनी 4 व्हीलर बाहर निकाल दी। मैं लगभग 50 मीटर दूर। अब उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी बंदा। मेरी जगह आप होते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बाइक पता नहीं कब जाके मेरे ब्रेक भी नहीं लगे और कब जाके उस गाड़ी में जाके ठुक गई, मतलब भिड़ंत हो गई मेरी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, लगभग 10-15 फीट तो मैं उछला होगा हवा के अंदर, बिल्कुल जैसे एक एहसास हो रहा था कि मैं हवाई जहाज की तरह हवा में चल रहा हूँ। लेकिन भाई मैं उसी समय मैंने ये भी सोच लिया था कि गया अस्तों में काम से। सारे जो आपके पाप पुण्य है ना, सारे याद आ जाते हैं उस समय। सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ। गया मैं तो आज पता नहीं ऐसे कैसे दिमाग ऐसे कुछ सुन हो गया सब कुछ, और फिर एकदम से उस गाड़ी के सामने रोड पे आके गिरता हूँ। अब देखिए गनीमत क्या रही, हाथों में फुल हेवी दस्ताने थे, काफ़ी मोटे मोटे। हाथों को एक खरोच तक नहीं आई मेरे। 15 फीट दूर उछलने के बाद बाइक से उछलता हूँ, बाइक पूरी डैमेज मेरी, आगे का बाइक का सारा हिस्सा डैमेज। एक्सीडेंट बाइक को देखने के बाद आप ये कहते कि एक्सीडेंट तो बहुत खतरनाक हुआ होगा। हवा में उछल गया, हाथों के चोट नहीं लगी कुछ भी, क्योंकि दस्ताने थे। अब मेरी जो पैंट होती है, दोनों पैंट, जींस और अंदर जो पैंट थी कोर्ट में पहनते हैं वकील वगैरह, ब्लैक पैंट, दोनों फट चुकी थी। फिर अंदर खरोच नहीं आई, क्यों? क्योंकि डबल कवर हो गया था। वहीं कोनियों पे लागू होता है, क्योंकि एक तो कोट बाहर ही जो मजबूत कोट था, फिर ब्लैक कोट था, फिर शर्ट वगैरह थे, तो उसकी वजह से कोनियाँ भी बच गई। लेकिन मेरा एक पैर चपेट में आ गया, और पैर के हो गया उस समय फ्रैक्चर। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी, मतलब कोई व्यक्ति कैसे अपने घर से बिना कोई देखे एकदम से व्हीकल को निकाल सकता है, वो भी 4 व्हीलर को निकाल रहे हैं। जब मैं एक्सीडेंट होकर उस गाड़ी के सामने गिरा, मेरा एक पैर में तुरंत उठ भी गया, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा था क्या हुआ पैर के। उसके बाद में पैर बिल्कुल भारी हो गया। फिर बिल्कुल ठंड का मौसम था, कड़कड़ाती ठंड, पूरा शरीर कंपन करने लग गया था कम से कम 5-10 मिनट के लिए। रोकने से भी नहीं रुका। और कुछ लोग तो वहाँ एक्सीडेंट जहाँ हुआ उनके घर में, कुछ तो महिला थी, उनमें एक ऐसी थी कि उसको होश भी नहीं था। वो अपने आप को कह रही थी कि मैं भी वकील हूँ। मैंने कहा क्यों फालतू में, इससे फालतू में भिड़ना अपने को। वहाँ के लोकल एक सरपंच भी आया उस समय, उसने भी कहा ठीक है जो हो गया हम आपको दवाई पानी दिलाते हैं। मैंने कुछ नहीं लिया उनसे, 1 रुपया भी नहीं लिया, दवाई भी नहीं ली उनके पैसे की।
खुद के पैसे के लिए, खुद के हर एक चीज़ मैंने खुद के पैसे की खरीदी उसके बाद। लेकिन इंसानियत की बात होती है। मैंने एक ही चीज़ सोची कि चलो जो ऊपर वाला है वो देगा मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। बट यार उस महिला का मुझे आज भी अफ़सोस होता है कि कैसी कैसी महिलाएं हैं। मुझे वो महिला कहती है कि मैं वकील हूँ, मैं देख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, आपकी गलती थी, वो थी, आप अगर कोई बच्चा बाहर निकल के आ जाता एकदम से तो मर जाता तो क्या होता। मतलब उसको मेरी टेंशन नहीं है, उसकी गाड़ी के जो खरोच आई है, गाड़ी को जो चोट आई है उसकी बेवकूफ़ी से, उसकी गलती से, उसको टेंशन थी। ठीक है, मैंने उस सरपंच को कहा कि मैं इस लेडीज़ की वजह से मतलब बहुत दुखी हूँ, मैंने साफ कह दिया था उनको। और अगर मैं कुछ करना चाहूँ ना तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैंने ये भी कह दिया था उनको कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा आपके खिलाफ़, मुझे कोई आनंद नहीं आएगा आपके खिलाफ़ कुछ भी करने से। और मैंने किया भी नहीं। सारी दवाई वगैरह जो भी लगी, मैंने कम से कम 2 या 3 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया। बेड रेस्ट चाहिए मेरी 2 महीने, 2 या 3 महीने, कुछ भी नहीं कर पाता था मैं उस समय। पता है, अब जब आप फ्री बैठे रहते हो, बेड रेस्ट कर रहे होते हो, आपके मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सारे आते थे मेरे पास। अब उस समय मैं अपना कैसे सदुपयोग करूँ? बुक्स नहीं रीड कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। उस समय मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे वीडियो शुरू कर देता हूँ, और फिर वीडियो बनाना शुरू किया, कैसे जैसे अपने आप को तालमेल बिठाकर वापस पटरी पे लेके आया। क्योंकि उस समय बिल्कुल फ्री था, बुक्स को आप सोते हुए रीड कर सकते हो क्या? मुश्किल से अगर आप बैठ रहे हो तो 2 या 3 मिनट, उसके बाद तो पैर आपका भारी हो जाएगा, क्योंकि पैर में तो पट्टा बंधा हुआ है, फ्रैक्चर है पैर में। ऊपर से डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको पैर को लटकाना नहीं है, बैठना नहीं है। क्या कर सकते हो उस समय आप? तो उसी की वजह से यूट्यूब पे आ गया मैं। मुझे आज भी उस महिला का अफसोस होता है। मैं कई बार जाऊँगा ना उस रोड से, आपको मैं वो पूरी जगह दिखाऊँगा। उसके बाद सरपंच ने दोनों साइड में उस घर के ब्रेकर भी लगवाए, ब्रेकर। और देखता हूँ, उसके बाद मैंने 1 साल बाद में गया उधर से, गया तो बाद में भी, लेकिन 1 साल काफ़ी गैप हो गया था, कोरोना जैसे लॉकडाउन वगैरह आ गए थे। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो जो गेट है वो टूटा हुआ था, वहाँ नया रिपेयर किया हुआ था। पता नहीं वो किस लिए कराया गया, मुझे नहीं पता। आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगा कहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आपको सारी चीज़ बताऊँगा। तो ये मेरे एक्सीडेंट की कहानी थी। अब इस एक्सीडेंट ने मेरे से बहुत सी चीज़ें छुड़वा दी थी। और उस समय वाकई में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने ये सोच लिया था गया मैं आज काम से, रियल में। और सब कुछ याद आ रहा था कि यार मैंने किसी का ऐसा बुरा नहीं किया कभी भी। तो सारी चीज़ें मुझे याद आती है कि यार मेरे पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा, सारी चीज़ें आपको याद आ जाती है उस समय, उस 5 सेकंड के जो पल है ना उसी में। और दूसरी बात, मैं रोने तक लग गया था उसके बाद में। कहा जाता है कि पुरुष रोते नहीं हैं, लेकिन मैं रोने लग गया था लगभग, मतलब पूरा अंदर से पिघल गया था उस समय कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है, पैर सूजन से मतलब फूल रहा था, पूरा मोटा हो रहा था। तो ऐसा डर लगता है कि भविष्य में क्या होना है क्या नहीं है। खैर आज आप सब लोगों की दुआ से ठीक हूँ मैं, रिकवरी कर ली थी मैंने। 3 साढ़े 3 महीने लगे, उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। मुझे रिकवरी करने में 6 महीने लग गए थे, सच कह रहा हूँ। एक उस व्यक्ति की लापरवाही से 6 महीने मुझे रिकवरी करने में लगे, और 6 महीने मेरे ख़राब हुए। आज का व्लॉग्स इतना ही बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम पे आपको ज़रूर दिखाऊंगा कहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप खुद अनुमान लगाना कि कहाँ मेरी गलती थी और कहाँ किसकी थी। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।